नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज हम चर्चा कर रहे हैं तो कैलेंडर बदल चुका है, तारीख नई है लेकिन सूबे के सियासी हालात पुराने हैं। नए साल में भी वरिष्ठों के पुराने दर्द रह रहकर रिस रहे हैं, तो कहीं असुरक्षा की भावना से ग्रसित विधायक जी अपनों पर ही आरोप लगाने से नहीं चूक रहे। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि चुनाव सर पर हैं और अंतरकलह दल में है। क्या हो जब तमाम मान मनौती के बावजूद किसी का दर्द कम ही ना हो? तो ठीक ऐसे ही हालात मौजूदा वक्त में सूबे के दो बड़े दलों कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही है। हरीश रावत का दर्द रह रहकर रिस रहा है। बीजेपी में हरक के बड़े कद से दल में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है और अखाड़ा बना है लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र। यहां के विधायक दिलीप रावत ने पिछले 3 दिनों में अपनी ही सरकार के वन एवं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के खिलाफ दूसरी बार लेटर बम फोड़कर पार्टी में हलचल पैदा कर दी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हरीश रावत की ये पोस्ट आपको दिखाएंगे, जो पोस्ट आपको बताएगी कि आखिरकार पूरी कहानी और पूरा माजरा क्या है। इस पोस्ट में हरीश रावत क्या लिखते हैं, मैं मेरे सहयोगियों से कहूंगी कि वो पोस्ट एक बार आपको दिखा देंगे, किस तरीके से हरीश रावत का दर्द नए साल में छलका है। पराजय में आप मान सम्मान गंवाने के साथ ही कभी कभी दोस्तों को भी गंवाते हैं, ये लिखा है हरीश रावत ने। बहुत सारे लोग जिनका मेरे राजनीतिक जीवन की यात्रा में बड़ा योगदान रहा, उनका सहयोग मेरी राजनीति में सहायक रहा, आज मेरे साथ पहले की तरह मित्रवत भाव में वो नहीं खड़े हैं। राजनीति में ऐसा सब कुछ संभव है। और यहां पर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो कभी मेरे बहुत हितैषी हुआ करते थे, मेरे सहयोगी, आज हर तमाम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुझे हटाया जाए, गिराया जाए। ये अवसादपूर्ण स्थिति इस पोस्ट में नजर आती है और कहीं पर संकल्प भी नजर आता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? और जिस तरीके से बीजेपी में लेटर बॉम्ब चल रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस चर्चा को बेहद अहम बनाने के लिए 3 गेस्ट मौजूद हैं। कांग्रेस से प्रतिमा सिंह हैं, प्रखर वक्ता हैं। प्रतिमा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। विपिन कैंथोला हैं बीजेपी से, विपिन जी बहुत स्वागत है आपका। संगीता शर्मा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात प्रतिमा सिंह जी से करते हैं, क्योंकि हरीश रावत जिनको आला कमान तक ने मना लिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के गीत गाएंगे, लेकिन कांग्रेस के गीत नजर नहीं आ रहे हैं। प्रतिमा सिंह जी देखिए, अब कांग्रेस के गीत कैसे नजर आएंगे वो गाते हुए, अब ये आपका और जो है मुझे लगता है एनालिसिस या परसेप्शन अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है, क्योंकि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। अब देखिए, बिल्कुल जो उनके ट्वीट था और उसके बाद उस दिन भी मैंने यही बात बोली थी आपको कि आंतरिक लोकतंत्र है और अभिव्यक्ति की आजादी है। उन्होंने अपनी बात आला कमान तक पहुंचाई थी, उसका संज्ञान लिया गया और वरिष्ठ नेताओं ने उसका निष्कर्ष निकाल दिया। और आपके सब समक्ष है कि जो है जुलाई में जिस तरीके से समितियां बनी थी, जिससे उत्तराखंड का जो चुनाव है 2022 का जो रण है वो अच्छे से हम लड़े और पता हासिल करें, तो उसमें चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष रावत जी थे और इसकी यथास्थिति आज है और हम चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। अब आज जिस पोस्ट की आप बात कर रहे हैं, देखिए अब ये तो 2021 चला गया, 2022 नए दिन का और नया साल का आगाज हुआ है, तो उसमें अपने मन की बात उन्होंने लिखी है। देखिए, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि क्या गुरेज है। अब मैं एक लाइन मेंशन करूंगी प्रतिमा जी, एक लाइन मेंशन करूंगी। 2014, 15, 16 में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनका मुझे जनता ने भी दंड दिया और अब मेरे कुछ साथी भी मुझे अकल्पनीय स्थिति तक दंड देने पर आमादा हैं। वो साथी कौन है? क्या प्रीतम सिंह की तरफ इशारा है? क्या एक विशेष खेमे की तरफ इशारा है? नहीं, देखिए, ये इशारा अब रावत जी का किस तरफ है, और इस बात, मुझे लगता है इस बात का उत्तर अगर कोई व्यक्ति दे सकते हैं तो वो माननीय जो हरीश रावत जी ही दे सकते हैं। मैं यहाँ पे बैठ करके अगर उनके इस स्टेटमेंट का इन्फ्रेंस निकालूंगी तो मुझे लगता है मेरे लिए उचित नहीं होगा। दूसरी बात, देखिए, व्यक्ति वो बड़ा है, मैं आपसे एक बात बोलती हूँ पूजा जी, व्यक्ति वो बड़ा है जो अपनी गलती करके उसको रियलाइज करता है, उसको एहसास होता है कि मैंने गलती की है। और एक बात कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी अच्छी बात ये भी है कि हमने अगर गलतियां की, हमें उसका एहसास है और जनता ने भी हमें गलतियों का एहसास दिलाया है और तभी आज हम विपक्ष में बैठे।
तो हमें नहीं लगता कि किसी भी हमारे कांग्रेस के नेता को इस बात से गुरेज होगा। अगर देखिए दो चीजें हो गई कि हम विपक्ष में बैठे हैं। एक तो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं सबसे, क्योंकि आप जो वादे करते हैं उनमें से 2-3% ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, शायद जनता उसी में आपको जो है कहते हैं ना नाप तौल लेती है। दूसरी हो गई ये बात कि 2017 में जिस तरीके से जुमलों की बौछार हुई और डबल इंजन की सरकार का वादा किया गया, जनता उस लोक लुभावने जो वादे थे उसमें पड़ गए, इसीलिए प्रचंड बहुमत की सरकार दे दी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आज 5 बरस पूरे होने वाले हैं और आज प्रदेश की जनता का क्या हाल है ये आपके समक्ष है कि जनता त्राहिमाम कर रही है कि भाई बहुत हुआ भ्रष्टाचार। और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार इनकी सरकार, अब जनता कह रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार, उखाड़ फेंको ये धोखेबाज सरकार। तो जनता सब समझती है। और जी ओपनिंग काउंटर सबसे ले लेते हैं, संगीता जी के पास चलते हैं। संगीता जी आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं इस चर्चा में। आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से खुशी की लहर देखने को मिल रही है, संगीता जी आपके आला कमान पहुंच रहे हैं, यहाँ पर रैलियां भी चल रही हैं, दूसरी तरफ क्या अंतर कलह से भी आपको किसी तरीके की संभावना नजर आती है आपकी पार्टी के तमाम प्रतिनिधियों को, आला कमान को, कि ठीक है 2 बंदरों को लड़ने दो, बीच में रोटी कोई और ले जाएगा? बीजेपी का अंतर कलह है लगातार जनता के सामने है और दिख रहा है। हरीश रावत जी के ट्वीट लगातार आते रहते हैं और ये दर्शाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। पहले जैसे उन्होंने जिस तरह से लिखा कि नुमाइंदों ने मेरे हाथ बांध रखे हैं और मगरमच्छ, इस तरह से वो बात कर रहे थे, और आज उन्होंने फिर कुछ लिखा तो और फिर उनके आपने देखा राजेंद्र शाह जी कैसे मार पिटाई और सिर्फ टव्वल चल रहा है। तो ये जनता से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात, भाजपा में इनके खुद के विधायक अपनी ही विधानसभा के आगे आमरण अनशन पर बैठने के लिए तैयार हैं, दिलीप रावत जी। तो हरक सिंह जी का जिस तरह से ये चल रहा है कि वो लेंस डाउन से अब शायद उनकी इच्छा हो रही है टिकट की, क्योंकि आपने देखा होगा 2012 से उन्होंने दूसरी सीट पर चुनाव लड़ा जब वो कांग्रेस में थे, और 2017 में जब वो भाजपा में आए उन्होंने दूसरी सीट चुनी चुनाव लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो भाजपा हरक सिंह रावत जी का जो एक अलग ही प्रेशर पॉलिटिक्स का रोल चलता रहता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और देखिए इसमें नुकसान किसका है? जनता का है। जब चुनाव का इतना फायदा कम समय किसका है? बचा आपका है। तो जनता के नुकसान जनता का है, फायदा आपका है। बजाय नुकसान जनता का, फायदा आपका। जनता हमें चुनेगी तो हम सत्ता में आएंगे, जनता दूसरे के साथ जाएगी, क्योंकि जनता जनार्दन है। जनता जो चाहेगी, क्योंकि 21 साल से यही दोनों पार्टियां उत्तराखंड में थी और इन दोनों को जनता ने भली भांति देख लिया है कि उत्तराखंड का क्या हाल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, इसमें क्या उन्होंने किया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इनकी पॉलिटिक्स में जनता क्यों बर्बाद हो? इनके नेता मंत्री तो यही करते रहेंगे, प्रेशर पॉलिटिक्स, और जनता के मुद्दों की बात कोई करने के लिए आगे नहीं आएगा। जनता के लिए लड़ने के लिए कोई आपके पास प्रतिमा जी मैं वापस आऊंगी, लेकिन विपिन कैंथोला जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनका ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं। विपिन जी, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, आपके अपने विधायक हो, आपके अपने मंत्री हो, सब अब आप लोगों पर हमलावर हैं, कैसे इन तीरों से बचेंगे? ढाल का जुगाड़ क्या है? आमरण अनशन की चेतावनी दे दी है दिलीप जी ने। देखिए पूजा, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन वाली पार्टी है, और हमारे यहाँ जब भी इस प्रकार की चीजें होती हैं तो संगठन उसको सर्वोपरि लेते हुए संगठन ने उनको कॉल किया है, संगठन उनकी बात सुनेगा, संगठन उनकी बात उनकी जो चीजें हैं उसको वो संगठन के समक्ष रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का पद्धति है। अब विधायक जी ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, पत्र में क्या सत्यता है, क्या सत्यता नहीं है, ये सारी चीजें निकल करके आएंगी जब भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन समिति और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के फोरम में ये बातें आएंगी। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी के अंदर कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी पदाधिकारी हो, अगर जो वो निश्चित फोरम में अपनी बातें नहीं रखता तो भारतीय जनता पार्टी कार्यवाही करने से भी नहीं हिचकती है, और हमने ये करके भी दिखाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, अपना काम करने का तरीका है, और अन्य दलों की तरह भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस प्रकार की चीजें नहीं होती हैं कि
अगर जो उनके पार्टी कार्यालय में जाकर के उनके पदाधिकारियों के साथ किस प्रकार पार्टी कार्यालय में जाकर के सिर्फ उटव्वल नहीं करते हैं, विधानसभा के सामने आमरण अनशन करते हैं। हमारे सामने प्रतिमा जी हैं। प्रतिमा जी लगातार हाथ रेज की हुई हैं, उनको मौका देते हैं। प्रतिमा जी, आपका काउंटर। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात का जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, आप तो अभी अपनी जमीन तलाश रहे हैं उत्तराखंड, ठीक है, और आप 3 में ना 13 में है। उसके बावजूद आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इस्तीफा दे देते हैं, ये कह करके कि हमारे यहाँ गुटबाजी है और गुटबाजी की वजह से जो है मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो अब आप समझिए, जो पार्टी 137 साल पुरानी पार्टी है, वो पार्टी जिसने इस देश को आजाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई है, लोगों के सामाजिक न्याय लोगों को दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई, आप उस पार्टी की बात करते वक्त थोड़ा सोचा करिए कि आपकी पार्टी किस स्थिति में। दूसरी बात आपने बोली पलायन, बेरोजगार और भ्रष्टाचार की बात। अरे भाई, जिस प्रदेश के लोगों ने आप पे भरोसा करके आपको सत्ता सौंपी है, उस दिल्ली का आपने क्या हाल कर दिया, ये सबके समक्ष है। आपने कहा 8 लाख रोजगार देंगे दिल्ली के युवाओं को, अपने घोषणा पत्र में कहा था। आज रिकॉर्ड है और आरटीआई की ये रिपोर्ट है, किसी ने जब आरटीआई लगाई तो ये रिपोर्ट आई है, 671 लोगों को रोजगार दिया है आपने 7.5 साल और 8 सालों में। इन सारी बातों पे जवाब दीजिए। देवभूमि की जनता बहुत समझदार है और आपकी नीति और नियत दोनों ही समझती है। दूसरी बात, अब केंदुला जी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारी पार्टी तो अनुशासित पार्टी है। आपकी पार्टी तो इतनी अनुशासित पार्टी है कि अभी 2 दिन पहले आपने देखा उमेश शर्मा काऊ, जो इनके खुद के विधायक हैं, इनके खुद के कार्यकर्ता उनके खिलाफ उनके घर के बाहर बैठे थे धरना प्रदर्शन में। तो आप अपनी बातें ना करिए। और आप इतनी अनुशासित पार्टी हैं कि आपके अंदर इतनी अंतःकला है कि प्रचंड बहुमत के बावजूद 3 मुख्यमंत्री बदल दिए आपने। और त्रिवेंद्र रावत जी से जब सवाल पूछा गया कि आपको क्यों बदला गया, ऐसा अचानक क्या हो गया कि आप जो है विधानसभा में थे, बजट सत्र में थे और अचानक दिल्ली बुला लिया गया, उन्होंने कहा भाई इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, जाइए आला कमान से पूछ लीजिए। तो आप अनुशासन की बात ना ही करें तो बेहतर है। और एक बात और बता दूं आपको कि ये 5 साल आपने, लेकिन प्रतिमा जी, जिनके घर खुद के कांच के हों, क्या उन्हें दूसरों पे पत्थर मारना चाहिए क्या? आपके कार्यालय में जो हुआ वो किसी से छुपा तो नहीं हुआ है, वो नेशनल मीडिया तक में चला है। पूजा जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। मैं चाह रही थी आप ये पूछ लें ताकि जनता को ये क्लैरिफिकेशन हो जाए। देखिए, कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं वो हर जगह व्याप्त होते हैं, इसमें कोई भी, मुझे नहीं लगता मेरी इस बात से कोई भी गुरेज करेगा। तो वही असामाजिक तत्व थे जो अपनी किसी पर्सनल खुन्नस को निकालने के लिए, ठीक है विपिन जी, आपका काउंटर है, ऑफिस को जो है टारगेट किया और वहां पे इस तरीके की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, इसका संज्ञान लिया जा चुका है, कार्रवाई चल रही है, FIR फाइल हो चुकी है, उन लोगों पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और अध्यक्ष जी भी कार्रवाई करेंगे। विपिन जी, देखिए पूजा, कांग्रेस की यही टेंडेंसी है। देखिए, अपनी बातें करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। हरीश रावत जी क्या करते हैं क्या नहीं करते, अभी ये कहते हैं कि अरे भाई आपने क्यों हटाया, विजय बोगड़ा जी को क्यों हटाया था आपने। आप देखिए, दूसरे की उंगली उठाते हुए, अब बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो यार, बीच में मत बोला करो। आप बीच में बोलते हो तो ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं। मैंने आपकी बात सुनी, आपकी बात सुनी मैंने। मैं आपकी यार नहीं हूँ तो डोंट कॉल मी यार। आप बीच में मत बोला करो, बीच में आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो मैं जवाब तो दूंगी ना। आपने कहा आपने क्यों हटाया, हमने नहीं, आप जवाब अपने समय पे दीजिए, आप जवाब अपने समय पे दीजिए। आप डिबेट को ड्रेन करनी पूछा, देखिए इस प्रकार से डिबेट नहीं होगी। अगर जो इन्हीं को बोलना है तो इन्हीं को बोलने दीजिए, इन्हीं को बोलना इन्हीं को बोलने दीजिए, इन्हीं को पूरा अवसर दे दीजिए, इन्हीं की सुन लीजिए। देखिए, सम्मानित डिबेट में बैठे हैं, थोड़ा सम्मान पूर्वक बात करिए। मैंने बोल दिया, अब आप अपनी बात रख दीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप सुन तो लीजिए पहले। प्रतिमा जी, आप सुनती नहीं है, बीच में सुन तो लीजिए। मैंने आपको टोका क्या? आपकी बात मैंने सुनी, दोनों प्रवक्ताओं की बात मैंने सुनी, मैंने बीच में टोका क्या? मैं बीच में नहीं टोकता हूँ, है ना। गलत बात है ये, इस प्रकार से अगर जो करेंगे तो गलत बात है। मैं बीच में नहीं टोकता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा जी कह रही थी, कांग्रेस के अंदर ये हाल है, कौन नहीं प्रदेश के अंदर जानता है। और अगर जो ये बात करती हैं आज सरकार की, तो आप देखिए पूजा, 4.5 साल में मुझे लगता है कि कांग्रेस के तमाम नेता टीम का चश्मा लगा करके चलते हैं और टीम के चश्मे के
बाहर इनको कुछ दिखता नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। आज कांग्रेस ये कह रही है कि 127 साल पुरानी कांग्रेस है। पहले पढ़ तो लें, ये कांग्रेस आई है, कांग्रेस आई मतलब कांग्रेस इंदिरा, और जो कांग्रेस थी उस कांग्रेस का तो कितना विघटन हो गया देश की जनता जानती है। इतिहास पहले देखना चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए। कांग्रेस आई के लोग जो हैं, ये कितने साल से कांग्रेस आई है इसको समझना चाहिए। इसलिए जो देश की जनता अच्छी तरह जानती है, पढ़ी लिखी जनता है। ठीक है, जनता बहुत पढ़ी लिखी है। विपिन जी, मेरा सवाल सीधा है आपसे क्योंकि समय बहुत कम है। दिलीप जी का ये जो मैटर सामने आया है, हरक रावत पहले जिस तरीके से उन्होंने अपने विरोध के स्वर प्रखर किए, उन्होंने वो कैबिनेट की बैठक छोड़ करके चले जाते, उनको आपने मना लिया, लेकिन अब ये जो विधायक उठ रहे हैं, ये लेटर लिख रहे हैं, लगातार सीएम को लेटर लिख रहे हैं, इनको कैसे संभालिएगा? चुनाव तो सर पर है ना। देखिए, प्रतिभा जी बड़ा मुस्कुरा रही है, और उस समय भी मुस्कुरा रही थी जब ये कह रही थी कि इनके महामंत्री को मारने वाले जो लोग थे वो बाहर के लोग थे। आज कांग्रेस के अंदर ये हाल हो गए हैं कि पिटाई इनके कार्यालय में हो रही है। इसलिए हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ पर इस प्रकार की अगर जो चीजें आई हैं तो पार्टी फोरम में पूजा, पार्टी उस पर संज्ञान लेगी, पार्टी संज्ञान लेकर के निर्णय लेगी। कोई भी पार्टी, इसमें पार्टी की अनुशासन समिति होती है, पार्टी की अनुशासन समिति के और पार्टी के फोरम में जब आता है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी की संगठन ने हमेशा की और करती है। दिलीप रावत जी का जवाब दे दें विपिन जी, दिलीप रावत जी का जवाब दे दें। नहीं देंगे पूजा जी वो जवाब, वो नहीं देंगे, वो फंसे हुए हैं। अब सुन लीजिए, प्रतिभा जी सुन लीजिए एक मिनट। देखिए, मैंने कहा ना, देखिए हमारे पार्टी फोरम में ये बात आई है, और पार्टी फोरम में जिस प्रकार से जो भी चीजें हैं उस पर हमारी पार्टी के अंदर जो है काम करने का तरीका है, पार्टी ने उनसे बात की है, पार्टी उन्हें बुलाएगी। और निश्चित रूप से जब ऐसा हुआ है पूजा, आप देखें, अगर जो चैंपियन की बात करें तो चैंपियन को भी हमने 6 साल के निष्कासित किया था। जब उन्होंने माफी मांगी, 1.5-2 साल वो पार्टी से बाहर रहे, तो माफी मांगने के बाद ही पार्टी ने लिया। ऐसे ही हमारे पूरे पहले भी 2-3 विधायकों ने इस प्रकार से किया था। सोशल मीडिया में अगर जो उन्होंने बात की थी तो उस पर पार्टी ने नोटिस किया था, और उन पर भी पार्टी ने उनका पक्ष जाना था। निश्चित रूप से विधायक का भी पक्ष जानेंगे, और पार्टी उसमें जो हमारी अनुशासन समिति के लोग और पार्टी फोरम उस पर विचार करें। ठीक है, संगीता जी आपको समय दे रही हूं मैं, क्योंकि लगातार आप हाथ रेज कर रही थी। देखिए, मैं प्रतिमा जी की बात करना चाहूंगी। वो कह रही थी कि इतनी पुरानी पार्टी है, दिल्ली में आपकी पार्टी का नामो निशान मिटा दिया है आम आदमी पार्टी ने, और 3 बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना है। तो वहाँ की जनता बहुत समझदार है, वहाँ काम हुआ है इसीलिए जनता ने वहाँ 3 बार चुना है। और अभी चंडीगढ़ नगर निगम के जो चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस को पीछे कर दिया है। तो आपको जो भुलावा हो रहा है ना कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जीतने वाली है, तो इस भुलावे में मत रहिए और इस चश्मे को अपनी आंखों से हटा दीजिए कि यहाँ कांग्रेस बचने वाली है। कांग्रेस का यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आपका काउंटर। देखिए, बड़ा हास्यास्पद बयान दे रही है हमारी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। एक बात आपको बता दूं, कांग्रेस के लिए होने वाला है 2022 में। क्या है, क्यों बात 2022 क्या प्रतिमा जी, क्या हो गया? क्योंकि दिल्ली में नामो निशान मिट गया, चंडीगढ़ में खत्म हो गया आम आदमी पार्टी के आते ही, और वो अब यहाँ भी होने वाला है। आप भी कर रही है, शांत हो जाइए। बिल्कुल, जनता सब कुछ देख रही है। आज जनता उसके साथ जाना चाहती है जो काम की राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं जनता के। आज जनता ऐसे लोगों को चुनना नहीं चाहती। ठीक है, हर दल का यही हाल है, और उत्तराखंड जिस तरीके से उसने 2 दशक देख लिए, लेकिन जनता के हिस्से में क्या आया ये बताने को कोई तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए। तो चर्चा हुई, चर्चा में बात हुई, और बात निकलकर क्या सामने आई? सियासत पुरजोर है, चुनाव दहलीज पर है, लेकिन जनता के हिस्से में कौन क्या देगा ये बताने को कोई तैयार नहीं। लेकिन उससे पहले अपने घर की अंतरकला को कैसे सुलझाएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती सभी दलों के सामने होने वाली है। तो इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।